Good morning, student. Today we will talking about trypanosoma. In previous class, we have done Entamoeba histolytica. We have then complete Entamoeba histolytica. Now we will talking about trypanosoma. Trypanosoma is found initially in blood. Its development stage found intestine and सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट। इनकी जो डेवलपमेंट स्टेज है वो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन या सैलिवरी ग्लैंड्स में फाउंड होती है। मोस्टली ये जो होते हैं ये ब्लड में फाउंड होते हैं। गॉट इट? ब्लड में होते हैं। जब ये डेवलप्ड हो जाते हैं तो इंटेस्टाइन या सैलिवरी ग्लैंड्स में फाउंड होते हैं। इनसे क्या होता है, एक डिजीज़ हो जाता है। कौन सा डिजीज़? ये सैलिवरी स्लीपिंग सिकनेस प्रोवाइड करते हैं। मींस कि ये जो स्लीपिंग की जो बीमारी है, निद्रालु रोग जिसे कहते हैं, वो ट्रिपेनोसोमा की वजह से हो जाता है। गॉट इट? इसके 3 पैथोजेंस फाउंड होते हैं। इट फाउंड इन 3 पैथोजेनिक्स। फर्स्ट ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा रोडेंसिएंस, ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इससे क्या होता है, इसकी वेक्टर कौन होती है? टीसी फ्लाई, जिसे सिरसी फ्लाई कहते हैं। इससे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। एंड ट्रिपेनोसोमा रोडेंसियाई, इसकी भी वेक्टर क्या है? टीसी फ्लाई, और स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई, इससे क्या है? चागास डिजीज़ हो जाता है। इसकी जो वेक्टर्स है वो बग है। गॉट इट? ये 3 पैथोजेनिक्स फॉर्म्स हैं जिससे कि ये डिजीज़ हो जाते हैं। मेन की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ होता है। क्रूज़ाई जो है ये चागास को डिजीज़ को रिप्रेजेंट करती है। गॉट इट? अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है? एंडेमिक्स होते हैं। 90% ये क्या होते हैं? अफ्रीका में स्लीपिंग इसके केस मिले हैं। अफ्रीका में क्या है? इसके स्लीपिंग केस मिले हैं। एंड ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के 10% जो अफ्रीका में डिजीज़ मिले हैं वो रोडेंसियाई से हुए हैं। ठीक है, जो स्लीपिंग डिजीज़ है वो अफ्रीका के अंदर 90% मिले हैं। ठीक है, और वो किस वजह से हुआ? स्लीपिंग डिजीज़, स्लीपिंग सिकनेस गैम्बियंस की वजह से हुआ था। और 10% जो स्लीपिंग सिकनेस है वो रोडेंसियाई की वजह से हुआ था। अब बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ट्रिपेनोन एंड सोमा। ठीक है, ट्रिपेनोन्स का मीन्स होता है बोरर एंड बॉडी। बोरर बॉडी इनमें फाउंड होती है। गॉट इट? नेक्स्ट इसकी बात करते हैं इनकी शेप की। अब इनकी बात करें शेप, ये क्या होते हैं? फ्लैट एंड वेव होते हैं। या तो ऐसे सीधे होंगे और मोस्टली वेवली, इस तरह से वेवली होते हैं। इनके साइज 10 से 40 नैनोमीटर तक होते हैं और 2.5 से 10 माइक्रोन तक इनकी विड्थ होती है। ठीक है, इतने ये मोटे होते हैं। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं हम बॉडी स्ट्रक्चर की। इनकी क्या बात करते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर में फर्स्ट हम बात करते हैं इसके पेलिकल की। पेलिकल जो होता है इट फाउंड ऑन फाइब्रिल कोल्ड माइक्रोट्यूबुल्स। जो पेलिकल्स जो होता है ये फिब्रिली होती है। एक पतली फिब्रिली बनी होती है जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ये फिब्रिली ट्रांसपेरेंट होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इनकी बॉडी के ऊपर पेलिकस पाउच होता है, वो भी फिब्रिली होता है और माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। किससे बना होता है? माइक्रोट्यूबुल्स का।
और इनके ऊपर जो पेलिकल का आवरण होता है वो इसको क्या करता है, इसके इंटरनल ऑर्गन से प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड जनरल शेप। वैसे जनरल शेप भी प्रोवाइड करता है, पेलिकल है तो इसकी अच्छी सी शेप भी प्रोवाइड करता और अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज होने से भी थोड़ा सा तो सेव करता है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर से ऑर्गन्स दिखते हैं, पतली पतली हम देखते हैं ना किसी की स्किन के ऊपर ऐसी होती है लाइन कि हमें उसकी दिखाई देती है, चमकदार सी, लचीली सी, इलास्टिसिटी सी, वैसी होती है, सुंदर। नेक्स्ट इसमें आता है इसका फ्लेजिलम। इनके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक इस तरह से का होता है ये ट्रिपेनोसोमा, और ये इस तरह से इसके ऊपर फ्लेजिला एक आधा चटका हुआ होता है, एक यहाँ से फ्री होता है, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, फ्लेजिलम जो होता है ये क्या है, यूनिफ्लेजिलेट होता है, एक ही फ्लेजिला होता है जो आधी बॉडी पे होता है, एक पॉजिटिव एंड से यहाँ निकलता है, ठीक है। इसका जो फ्लेजिला का जो डेवलपमेंट है, अराइज होता है, ये बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होता है। क्या होता है कि इस तरह से क्या है, ये फ्लेजिला है और यहाँ पर बेसल ग्रेन्यूल्स फाउंड होती है, ठीक है, वहाँ से ये इस तरह से अराइज हो गया फ्लेजिला, ठीक है ना, बेसल ग्रेन्यूल से, ठीक है। ये जो बेसल ग्रेन्यूल है इसे हम कहते हैं काइनेटोसोम। ये इसके दो एंड है, पॉजिटियर और एंटीरियर। तो यहाँ से ये बेसल ग्रेन्यूल से क्या निकल रहा है, फ्लेजिला निकल रहा है, इसे कहेंगे काइनेटोसोम कहेंगे, ठीक है, या फिर ब्लीफेरोब्लास्ट भी कह सकते हैं। ये जो है एंटीरियर एंड, वहाँ पर फ्लेजिला जो पाए जाते हैं उसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। एंटीरियर एंड पे पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, काइनेटोप्लास्ट। ये रन करता है फॉरवर्ड अनवाउंडिंग मेम्ब्रेन्स में, ये ऐसे फॉरवर्ड आर्डिक की और मेम्ब्रेन्स में मूव करता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है लोकोमोशन का, इजीली बात है, देखो फ्लेजिला है तो इससे क्या करेगा, ये लोकोमोशन करेगा, ठीक है, बात समझ गई। एंटीरियर एंड पोजिटियर एंड पे जो फाउंड होता है उसे काइनेटोसोम कहते हैं, एंटीरियर एंड पे फाउंड होता है उसे काइनेटो प्लास्ट कहते हैं, ठीक है, और जो कि यहाँ बॉडी पर रिप्रेजेंट होएगा, इसका अटैच होएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म की। इनकी बॉडी में क्या है, इस तरह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म अंदर, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, आउटर साइड में होएगा एक्टोप्लाज्म, बीच में होएगा एकत्रित सेंट्रिफाइड, उसे कहेंगे एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिवाइड होएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसके अंदर और क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में काइनेटोप्लास्ट होंगे। काइनेटोप्लास्ट मैंने बताया था, काइनेटोप्लास्ट जो होंगे परचेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। देखो ये साइटोप्लाज्म है इसका, और यहाँ पर ये इसका काइनेटोप्लास्ट है, ये क्या है इसका काइनेटोप्लास्ट, और इसमें है ना एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए की वजह से ये अनफोल्डिंग कर सकता है अपनी, ठीक है, और डुप्लीकेट भी हो जाता है, अपनी नंबर को बढ़ा लेता है। सेल ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स की बात करें, ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, जो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी फाउंड होते हैं ना, तो वही उनसे के होते हैं। इनमें काफ़ी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इनके सेंटर्स में, और यहाँ पर इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और गोल्जी बॉडी भी होते हैं, सिस्टन भी होती है, राइबोसोम लगे हुए होते हैं, इस तरह के इनके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है इनका, वो क्या होता है, इनके न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ये ट्रोपोन्यूक्लियस कहते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये, इसको ट्रोपोन्यूक्लियस कहते हैं। ये कैसा होता है न्यूक्लियस, आउटर साइड में बताती हूँ। न्यूक्लियस इस तरह का होता है और इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इस तरह से इनके न्यूक्लियस पोर बाहर की ओर निकले रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इनके न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, अराउंड्स में न्यूक्लियस होते हैं, इसकी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर थी इसकी, ठीक है।